Okay, good morning, everyone. Hope I am audible to everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. So as we have completed this 8 question of first one of exercise 3.6, now we have to start this question number 2. That are the word problems of exercise 3.6. So there are 3 word problems. Hope it is visible on your screen. One by one, we are going to solve these word problems here. In this first one, Ritu can row downstream. ये upstream और downstream वाला क्वेश्चन है. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जब अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, क्या आप लोगों को वो क्लियर है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर से? आई थिंक 9th में भी था. नहीं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं था, 8th में होगा. 8th में आपने पढ़ा होगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 2 में. याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. whenever any object is in the water bodies और वो फ्लो हो रहा है, तो एक तो सपोज कोई बोट है, तो बोट की एक स्पीड होगी, और जो वाटर बॉडी है, यदि उसमें रनिंग वाटर है, जैसे कि रिवर है, तो रिवर में रनिंग वाटर है, तो यदि वो जो पर्टिकुलर बोट है रिवर के वाटर के साथ बह रहा है, मतलब रिवर के वाटर के डायरेक्शन में बह रहा है, तो देन इट इज सेड टू बी डाउन स्ट्रीम. मतलब स्ट्रीम के साथ बहने को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और स्ट्रीम के अपोजिट बहता है, मतलब स्ट्रीम का जो नदी की जो धारा है उसकी डायरेक्शन और जो बोट की डायरेक्शन है अपोजिट है, तो देन इट इज सेड टू बी अपस्ट्रीम. इज दैट क्लियर? द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Ritu can row downstream. Ritu can row downstream 20 किलोमीटर इन 2 hours. जब रितु डाउनस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर, तो उसको 2 hours लगते हैं. कितना टाइम लगता है? 2 hours. एंड अपस्ट्रीम, जब वो वही डिस्टेंस 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, मतलब जो फ्लो है वाटर का उसके अपोजिट जाती है, तो उसको, नहीं 4 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर नहीं है, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो देन इट टेक्स 2 hours. तो उसको 2 hour उसमें लगते हैं, मतलब दोनों में आर लगते हैं. उसमें 20 किलोमीटर में 2 घंटे में चली जाती है, और इसमें 4 किलोमीटर ही आती है 2 घंटे में. तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. आपको क्या बताना है? जो बोट है उसका जो स्पीड है वो भी बताना है, और स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब वाटर का जो करंट है उसका स्पीड भी बताना है. तो हमको 2 चीज फाइंड करना है. स्पीड ऑफ रोइंग मतलब जिस स्पीड से वो बोट को रो कर रही है उसका स्पीड, और स्पीड ऑफ द करंट. तो हमको दोनों नहीं पता है. क्या होता है? आप सुनते नहीं हो, ऐसा लगता है ना कि आप कान बंद करके बैठे रहते हो. जब मैंने बताया वो वाटर की स्पीड को बोलते हैं. मैंने बोला, वही तो मैंने बोला, करंट का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर का जो फ्लो है उसको वहाँ पे करंट बोला गया है. वो वाटर अगर स्टिल है, वाटर स्थिर है तो फिर कोई मतलब ही नहीं. अपस्ट्रीम जाओ कि डाउनस्ट्रीम जाओ, तब तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना. तब तो बोट की जो स्पीड है वही स्पीड रहेगी, चाहे जिस डायरेक्शन में जाओ एक ही स्पीड रहेगी. तो वाटर की स्पीड कैसे बताएंगे? वाटर की स्पीड कैसे बताओगे मतलब? अगर वाटर अगर स्टिल है तो स्पीड कैसे बताएंगे उसकी? स्टिल कहाँ है वाटर? फ्लोइंग वाटर है, इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आया, इसका मतलब वाटर फ्लो हो रहा है. ओके सर. हाँ, स्टिल वाटर में, मतलब स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है वो बतानी है. मतलब वाटर की स्पीड नहीं होगी तो फ्लो की, करंट की स्पीड नहीं होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी वो बताना है. और उसके बाद क्या बताना है आपको? स्पीड ऑफ द करंट, मतलब वाटर का जो स्पीड है वो भी बताना है, दोनों. इज इट क्लियर प्रणव? इज इट क्लियर टू यू? यस सर. हाँ, तो 1 by 1 आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन. देखो पहले ये फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं. उनको क्या बताना है? लेट द स्पीड ऑफ rowing be x kilometer per hour and speed of the current be y kilometer per hour. ठीक है. नाउ जब वो बोट अपस्ट्रीम ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, और डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, वो हमको लिखना होगा. तो नाउ स्पीड ऑफ द बोट, सर अपस्ट्रीम में माइनस में होगी ना?
मैं लिख रहा हूँ अपस्ट्रीम में माइनस में होगी, डाउनस्ट्रीम में प्लस में होगी, वो मैं बता ही रहा हूँ। स्पीड ऑफ बोट while rowing अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अपोजिट जा रहा है, तो वो जो वाटर का स्ट्रीम है वो क्या करेगा, बोट का जो रोइंग स्पीड है उसको कम कर देगा, तो इट इज एक्स माइनस वाई। अपस्ट्रीम जा रहा है तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट while rowing downstream, तो क्या होगा वो x प्लस वाई एडअप हो जाएगा। यदि आप कभी नदी में या फिर किसी वाटर बॉडी रनिंग वाटर में आपने कभी स्विमिंग किया होगा तो आपको पता होगा, यदि पानी बह रहा है तो पानी के डायरेक्शन में आप स्विम करोगे तो आपको आसानी होगी, और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आप स्विम करोगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा मेहनत करना होगा। यदि किसी ने स्विमिंग किया होगा तो उसको पता होगा, ऐसा ही होता है। तो हमारे पास दो स्पीड आ गई, द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन इट रोइंग अपस्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन इट विल बी रोइंग डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब हमको स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है, एंड वी ऑल्सो नो दैट speed is equals to distance upon time, राइट। तो हम इसमें टाइम इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इज इट क्लियर? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे ऐसा बोला गया कि रितु कैन रो, जस्ट अ मिनट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। तो जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो वहां पे उसका टाइम दिया है 2 आवर्स 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या दिया है, हियर फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट केस 1 20 उसका डिस्टेंस है, अपॉन उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे जा रही है अपस्ट्रीम, सॉरी पहले डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो इट विल बी x प्लस वाई, 20 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, कितना टाइम आ रहा है, 2। इज इट क्लियर? दिस स्टेटमेंट इज क्लियर? 20 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। डाउनस्ट्रीम के केस में। हाँ, डाउनस्ट्रीम केस 1 यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में, डाउनस्ट्रीम के केस में। ये स्टेटमेंट क्लियर है? डाउनस्ट्रीम ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दिस स्टेटमेंट इज क्लियर? यस। नाउ केस 2, केस सेकंड में क्या कर रहा है, वो अपस्ट्रीम जा रहा है, कितना किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 4 किलोमीटर। तो 4 अपॉन एक्स माइनस वाई, वहां भी कितना लग रहा है, 2 आवर्स ही लग रहा है। तो यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से, सपोज मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। ऑन सॉल्विंग दिस 1 एंड 2, ऑन सॉल्विंग दिस 1 एंड 2, solving this equation 1 and 2, we have what, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 किलोमीटर आ गई ना। देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई 10 है तो 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। होगा कि नहीं, बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? मेथड नो सर। मेथड मैंने शो नहीं किया है,
डायरेक्टली मैंने लिख दिया ऑन सॉल्विंग एक्स एंड वाई, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है। तो एक्स की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, एक्स को हमने क्या माना है, स्पीड ऑफ द रोइंग, रोइंग की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, और वाटर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। यदि वाटर की स्पीड, करंट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो हम पानी में जो है हमारा पर्टिकुलर जो बोट है वो आगे जाएगा ही नहीं, अटक जाएगा। समझ में आया? पानी का बहाव ज्यादा हो जाएगा तो हम फ्लो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी आप देखोगे जो स्पीड ऑफ द स्टीमर होगा, स्पीड ऑफ द बोट होगा इन स्टिल वाटर, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द करंट। क्योंकि बोट आगे जा रही है, वहां पे रुक नहीं जा रही है, अपोजिट में नहीं जा रही है, ठीक है। उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ही तो जा पाएगा। हमारा जो रोइंग की स्पीड है, तैरने की कैपेसिटी ज्यादा होगी तभी तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो कहाँ से आगे जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन और एनी कंफ्यूजन इज देयर? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लिखो ये फटाफट। Okay, now moving to the solution number 2. In this one, it is given that 2 women and 5 men, 2 women और 5 men together finish the embroidery work in 4 days. दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है। यहाँ सूरत में तो बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी वर्क होते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा। मशीन आती है जो कि कपड़े पे डिजाइन बनाती है धागे से, तो एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 दिन में खत्म कर देते हैं। कब? जब 2 वुमेन और 5 मेन साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता है। लेकिन वही काम जो है यदि 3 वुमेन और 6 मेन कर रहे हैं, इफ देयर आर 3 वुमेन एंड 6 मेन, दैट वर्क विल बी फिनिश इन 3 डेज, तो वो 3 दिन में ही हो जाता है। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। मतलब एक वुमेन अकेले काम करेगी तो कितने दिन में कर लेगी, और एक मैन अकेले करेगा तो वो कितने दिन में काम खत्म कर लेगा, ये पूछा गया है। तो as we know that if the work done by any person is completed in X days, then the work amount of the part of work that will be completed in 1 day is 1 by X, that we have learned already in standard 8. तो यहाँ पे हम वो थोड़ा सा जो टॉपिक है वो हम अप्लाई करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 2। तो हम यहाँ पे जो पूछा है उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन and one man to finish the work be X days and Y days respectively when they are working alone. When they are working alone, यदि वो दोनों अकेले काम कर रहे हैं तो मान लिया कि पहला वाला वुमेन जो है, पहली वाली, वो X दिन में खत्म कर ले रही है, दूसरा वाला जो मैन को मान रहे हैं दैट विल बी Y डेज। तो X डेज में वुमेन पूरा काम खत्म कर रही है, तो 1 डे में वुमेन कितना काम करेगी, तो यहाँ पे लिखो देखो अमाउंट ऑफ वर्क finished by one woman in 1 day। एक दिन में कितना काम करेगी वो, X दिन में टोटल खत्म 1 by X काम करेगी। इज दैट क्लियर? एक दिन में 1 by X करेगी। सिमिलरली अमाउंट ऑफ वर्क finished by one man in 1 day, कितना आएगा, 1 by Y आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है।
दिख रहा है अभी। अब ये जो है एक दिन में 1/x काम कर रही है, एक दिन में 1/y काम कर रही है। कितने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, क्या होगा? पहले केस में कितने वुमेन और कितने मैन है? क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, आप लोग बोलिए देख के। पहले केस में कितने मैन और कितने वुमेन है? 2 women and women. एक वुमेन, 5 men. हाँ एक वुमेन एक दिन में 1/x काम कर रही है, तो 2 वुमेन एक दिन में 2/x काम करेंगे, और 5 मैन है तो 5/y होगा। और टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जा रहा है? 4 दिन में। Yes sir. 1/4 हो जाएगा। एक एक दिन का काम है तो एक दिन का ही आएगा। 4 दिन में टोटल खत्म हो रहा है तो एक दिन का काम हुआ ना ये। 2 वुमेन का एक दिन का काम प्लस 5 मैन का एक दिन का काम ऐड करके टोटल काम वो 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो ये भी एक दिन का काम आएगा 1/4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड केस में कितने मैन और कितने वुमेन है? Sir, 3 men and 6 sorry, 3 women Three and women. 6 men. 3/x प्लस 6/y कितने दिन में खत्म हो रहा है? 3 डे में। Yes sir. हो गया, इक्वेशन दोनों आ गया समझ में। अब यहाँ पे हम जो हमने वो मेथड सीखा था लेट वाला, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v, वो वाला मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नाउ अब इसके बाद यहाँ पे तो लिखा हुआ है, मैं इधर सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। नाउ लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये 2u प्लस 3v सॉरी 5v इज इक्वल्स टू 1/4, इक्वेशन नंबर 3, एंड 3u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1/3, इक्वेशन नंबर 4। चलो कौन सा मेथड करें हम? एलिमिनेशन ही करता हूँ। Elimination. हाँ एलिमिनेशन ही आसान होता है। इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग थर्ड by 3 and fourth by 2 and on subtracting we have, चलो ये 3 to the 6u plus 5 3 the 15v is equals to 3/4 हो जाएगा। and second equation is 6u plus 6 2 the 12v is equals to 2/3। माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये गया। यहाँ पे 15 minus 12 is 3v and 3/4 minus 2/3 क्या होगा? 3/4 minus 2/3, LCM is 12, 3 3 is 9 minus 4 2 is 8, 1/12 हो जाएगा। इज इट क्लियर? 1/12. Yes. हाँ, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/36, करेक्ट। v की वैल्यू 1/36 आ गई, तो देयरफॉर u की वैल्यू क्या आएगी? किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। इसमें रखूं, पहले वाले में रख दूं? चलो 2u इज इक्वल, सर वो माइनस में आएगा ना? 1/, लिखेंगे ना सर, 1/y. अरे बेटा पहले v की u की वैल्यू तो फाइंड करने दो, लिखेंगे ही ना। हाँ बेटा माइनस कैसे आएगा आप बताइए मुझे, आयुष कुछ पूछे? सर -2/3 है ना? ओके सर, हाँ समझ गया। -2/3 है, तभी तो माइनस किया बेटा, ये माइनस ही किया ना, देखो ना ये किया तो है यहाँ पे आयुष। हाँ सर समझ गया। हाँ ठीक है, तो 2u इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस कितना होगा? 5v, नहीं u निकाल रहे हैं ना, 5v, तो 5/36 हो जाएगा ये, 5/36। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम इज 36, 4 9 36, 9 minus 5,
9 माइनस 5 तो 4/36 होगा ये। 4/36 का मतलब कितना हो गया? 4 9 जा 36 9, तो u इज इक्वल्स टू 1/18 हो जाएगा। नाउ हमने अब सपोज जो किया है कि 1/x इज इक्वल्स टू u लिया है ना, 1/18 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 18 days, and 1/y is equals to I have taken what, v, 1/36, y is equals to what, 36 days। क्लियर है? तो एक वुमेन काम करेगी तो 18 डेज में काम खत्म हो जाएगा, और एक मैन काम करेगी तो 36 डेज में काम खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ से यहाँ जाना है हमको, फिर यहाँ से घूम के इधर आना है, यहाँ गया, फिर यहाँ से घूमा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया। इज इट क्लियर? Yes, sir. लिखो इसको फटाफट।